दोस्तों, माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हमारे माँ शक्तिपीठ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साधकों को आसानी से मिल जाए। तो आज सभी साधकों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं अष्ट सिद्धि और शक्तियाँ जो पुरातन ऋषि मुनियों को बल प्रदान करती थी। तो सभी साधक अच्छे से ध्यान से सुने। अष्ट सिद्धि और शक्तियाँ जो पुरातन ऋषि मुनियों को बल प्रदान करती थीं, उनके आशीर्वाद और श्राप को शक्ति प्रदान करती थी। सभी सिद्धियाँ मन से संचालित हैं। प्राचीन भारत में रहने वाले सिद्ध ऋषि मुनियों के पास सिद्धियाँ होती थी। वो किसी एक चीज़ को करने में माहिर होते थे, जैसे कि किसी दूसरी देह में प्रवेश करना, जो आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने कर दिखाया था। इसके अलावा वायु पर विचरण या फिर अग्नि संयम, ये कुछ विद्याएं थीं जिन्हें संयम करने पर कुछ सिद्धियां आती थी। अगर इन सिद्धियों को अध्यात्म की नज़र से देखें तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है, मगर विज्ञान में ये सिद्ध हो गया है कि इन सब के पीछे मन के संयम है। हम खुद को जो बनाना चाहें बना सकते हैं, बेशर्त उस चीज़ का संयम करना आता है। जैसे कि एक मजबूत आत्मबल के साथ अगर भावना दी जाए तो हमें कड़ाके की सर्दी में भी गर्मी लग सकती है। ये हमारे मन की शक्ति है, क्योंकि हमने मस्तिष्क की पूर्व निर्धारित सोच और हमारे शरीर की क्रिया पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता में बदलाव कर लिया है, जिन्हें प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि हासिल किया करते थे। अष्ट सिद्धि और शक्तियाँ जो जिनसे ऋषि मुनि प्रभावशाली बनते थे, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, अनीमा। शरीर और जितना चाहें सूक्ष्म बना लेना अनीमा सिद्धि है। लघु होकर स्नान दूसरों की नज़रों से अदृश्य भी हो सकता है। इससे इंसान बल और शक्तिशाली बन जाता है। नंबर 2, महिमा। शरीर को विशाल और विकराल रूप देने की सिद्धि जो इंसान को विस्तार प्रदान करती हैं। नंबर 3, लघिमा। स्वयं को हल्का बना लेने की शक्ति जो इंसान को वायुमंडल में विचरण के लायक बनाती हैं। नंबर 4, गरिमा। संयम को गजराज जैसा भारी बना लेने की सिद्धि जिसमें हम खुद में भारीपन महसूस करते हैं। कहा जाता है कि हाथों में एक नाड़ी का अस्तित्व है जिसमें कूप वायु भर जाने पर भी यही अनुभव होता है। नंबर 5, प्राप्ति। जिस चीज़ की कामना करें वही उपलब्ध हो जाए, सिद्धि इसे संभव बनाती है। प्राकर्म्य। किसी भी रूप की कल्पना मात्र से धारण कर लेना इस सिद्धि का काम है। अष्ट सिद्धि और शक्तियाँ में ये मायावती सिद्धि है। इशिता। किसी के बारे में भी जान लेना बगैर उसको जाने इशिता सिद्धि का काम है। ये शक्ति सिद्धि भी मन संचालित है और कहा जाता है कि चित्त पर संयम करने से हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। नंबर 8, वशीकरण। संपूर्ण जगत और प्रकृति पर अपना वश जमाना वशीता सिद्धि का काम है। वशीकरण मोहिनी कला इसका एक उदाहरण है। ये थी अष्ट सिद्धियाँ। अब बात करते हैं कुछ और शक्तियों की, जिसमें हमारे पुरातन काल के पूर्वज और ऋषि मुनि अष्ट सिद्धियों और शक्तियों के बारे में और जानते हैं। तो सभी साधक ध्यान से सुने। नंबर 1, उदान शक्ति। उदान वायु के जीतने पर योगी को जल, कीचड़ और कंकड़ तथा कांटे आदि पदार्थ का स्पर्श नहीं होता और मृत्यु भी बस में हो जाती है। कंठ से लेकर सिर तक जो व्यापक है वही उदान वायु है। प्राणायाम द्वारा इस वायु को साधकर यही सिद्ध प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, कर्म सिद्धि। सोपक्रम और निर्पक्रम, इन दो तरह के कर्मों पर संयम से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है।
सोपक्रम अर्थात ऐसे कर्म जिसका फल तुरंत ही मिलता है, और निरपक्रम जिसका फल मिलने से देरी होती है। क्रियाबंध नेति और धोती कर्म से कर्मों की निष्पत्ति हो जाती है। नंबर 3, स्थिरता शक्ति। शरीर और चित्त की स्थिरता आवश्यक है, अन्यथा सिद्धियों में गति नहीं हो सकती। कूर्म नाड़ी में संयम करने पर स्थिरता होती है। कंठकूप में कच्छप आकृति की एक नाड़ी है, उसको कुम्र नाड़ी कहते हैं। कंठ के छिद्र जिसके माध्यम से उदर में वायु और आहार आदि जाते हैं, उसे कंठकूप कहते हैं। नंबर 4, दिव्य श्रवण शक्ति। समस्त श्रोत्र और शब्दों को आकाश ग्रहण कर लेता है। वे सारी ध्वनियाँ आकाश में विद्यमान हैं। आकाश से ही हमारे रेडियो या टेलीफोन या टेलीविज़न यह शब्द पकड़कर उसे पूर्ण प्रसारित करते हैं। कर्ण इंद्रिया और आकाश के संबंध पर संयम करने से योगी दिव्य श्रवण को प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम लगातार ध्यान करते हुए अपने आसपास की ध्वनि को सुनने की क्षमता बढ़ाए जाएं और सूक्ष्म आयाम की ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें, तो योग और टेलीपैथिक विद्या द्वारा यह सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नंबर 5, अष्ट सिद्धि और शक्तियाँ। कपाल सिद्धि। सूक्ष्म जगत को देखने की सिद्धि को कपाल सिद्धि योग कहते हैं। कपाल की ज्योति में संयम करने से योगी को सिद्धगणों के दर्शन होते हैं। मस्तक के भीतर कपाल के नीचे एक छिद्र है, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र के जागृत होने से व्यक्ति में सूक्ष्म जगत को देखने की क्षमता आ जाती है। हालांकि आत्म सम्मोहन योग के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। बस जरूरत है तो नियमित प्राणायाम और ध्यान की, दोनों को नियमित करते रहने से साक्षी भाव गहरता जाएगा। तब स्थिर चित्त से ही सूक्ष्म जगत देखने की क्षमता हासिल की जा सकती है। नंबर 6, प्रतिभ शक्ति। प्रतिभ में संयम करने से योगी को संपूर्ण ज्ञानी की प्राप्ति होती है। ध्यान या योग अभ्यास करते समय भरकुटी के माध्यम तेजोमय तारा नजर आता है, उसे प्रतिभ कहते हैं। इसके सिद्ध होने से व्यक्ति को अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट और सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। नंबर 7, निरोध परिणाम सिद्धि। इंद्रिय संस्कारों का निरोध कर उस पर संयम करने से निरोध परिणाम सिद्धि प्राप्त होती है। यह योग साधक या सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक के लिए जरूरी है, अन्यथा आगे नहीं बढ़ा जा सकता। निरोध परिणाम सिद्धि प्राप्त का अर्थ है कि अब आपके चित्त में चंचलता नहीं रही, निश्चलन अंकप चित्त में ही सिद्धियों का अवतरण होता है। इसके लिए अपने विचारों और श्वासों पर लगातार ध्यान रखें। विचारों को देखते रहने से वह कम होने लगते हैं। विचार शून्य मनुष्य ही स्थिरचित्त होता है। नंबर 8, अष्ट सिद्धि और शक्तियाँ। चित्त ज्ञान शक्ति। हृदय में संयम करने से योगी को चित्त का ज्ञान होता है। चित्त में ही नए पुराने सभी तरह के संस्कार और स्मृतियाँ होती हैं। चित्त का ज्ञान होने से चित्त की शक्ति का पता चलता है। नंबर 9, इंद्रिय शक्ति। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अवम्बय और अर्थवत्व नामक इंद्रियों की 5 वृत्तियों पर संयम करने से इंद्रियों का जय हो जाता है। नंबर 10, पुरुष ज्ञान शक्ति। बुद्धि पुरुष से पृथक है। इन दोनों के अभिन्न ज्ञान से भोग की प्राप्ति होती है। अहंकार शून्य चित्त के प्रतिबिंब में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। नंबर 11, तेज पुंज शक्ति। समान वायु को वश में करने से योगी का शरीर ज्योतिर्मय हो जाता है। नाभि के चारों ओर दूर तक व्याप्त वायु को समान वायु कहते हैं। नंबर 12, ज्योतिष शक्ति। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, अर्थात प्रकाश स्वरूप ज्ञान। ज्योतिष का अर्थ होता है सितारों का संदेश। संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिष स्वरूप है। ज्योतिष सहमति प्रकृति के प्रकाश को सूक्ष्म आदि वस्तुओं में
न्यस्त कर उस पर संयम करने से योगी को सूक्ष्म, गुप्त और दुरुस्त पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। नंबर 14, अष्ट सिद्धि और शक्तियाँ। लोक ज्ञान शक्ति। सूर्य पर संयम से सूक्ष्म और सुरथल सभी तरह के लोकों का ज्ञान हो जाता है। नंबर 15, नक्षत्र ज्ञान सिद्धि। चंद्रमा पर संयम से सभी नक्षत्रों को पता लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 16, तारा ज्ञान सिद्धि। ध्रुव तारा हमारी आकाश गंगा का केंद्र माना जाता है। आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। ध्रुव पर संयम से समस्त तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। नंबर 17, प्राकय प्रवेश। बंधन के शिथिल हो जाने पर और संयम द्वारा चित्त की प्रवेश निर्गम मार्ग नाड़ी के ज्ञान से चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह बहुत आसान है। चित्त के शिथिलता से सूक्ष्म शरीर में होने का एहसास बढ़ता है। शरीर से बाहर मन की स्वाभाविक वृत्ति है, उसका नाम महाविद्येय धारणा है। उसके द्वारा प्रकाश के आवरणा का नाश हो जाता है। सतुल शरीर से शरीर के आश्रय की अपेक्षा न रखने वाली जो मन की वृत्ति है उसे महाविद्येय कहते हैं। उसी से ही अहंकार का वेग दूर होता है। उस वृत्ति में जो योगी संयम करता है उससे प्रकाश का ढकना दूर हो जाता है। नंबर 18, सर्वयज्ञ शक्ति। बुद्धि और पुरुष में पार्थक्य ज्ञान संपन्न योगी को दृश्य और दृष्टता का भेद दिखाई देने लगता है। ऐसा योग संपूर्ण भावों का स्वामी तथा सभी विषयों का ज्ञाता हो जाता है। नंबर 19, भाषा सिद्धि। हमारे मस्तिष्क की क्षमता अनंत है। शब्द, अर्थ और ज्ञान में जो घनिष्ठ संबंध हैं उसके विभागों पर संयम करने से सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। नंबर 20, समुदाय ज्ञान शक्ति। शरीर के भीतर और बाहर की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे शरीर को दीर्घकाल तक स्वास्थ्य और जवान बनाए रखने में मदद मिलती है। नाभि चक्र पर संयम करने से योगी को शरीर स्थित समुदायों का ज्ञान हो जाता है, अर्थात कौन सी कुंडली और चक्र कहाँ है तथा शरीर के अन्य अवयव या अंग की स्थिति कैसी है। पंचभूत सिद्धि। नंबर 21, पंचभूत सिद्धि। पंच तत्वों के स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व, ये 5 अवस्थाएं हैं। इसमें संयम करने से भूतों पर विजय लाभ होता है। इसी से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है। यहाँ संयम का अर्थ है जिस चीज़ का या वस्तु का संयम हम करने जा रहे हैं उसकी गुण, धर्म और प्रकृति को अपनाना। ऐसा करने से हमारे अंदर उसकी प्रकृति बनने लगती है। जैसे चंद्रमा संयम से मन शीतल और शांत बनता है, वहीं अग्नि संयम से मन उग्र बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी सभी साधकों से। तो जय माता दी, जय बजरंगबली।